ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के कल्याणकारी पिता है, जिनको हम हर संबंध से याद करते हैं और कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो परम पिता परमात्मा हमारे प्यार के बोल सुन करके हर प्रकार से बंध जाते हैं कि यही मेरे बच्चे हैं जिन्होंने कल पहले भी मुझे पहचाना था और अभी पहचाना है। तो जैसे बाप बच्चे को जन्म दे करके अपने सारे कर्तव्य पूर्ण करता है, बच्चे की पालना करता है, बच्चे को पढ़ाता है, कमाने के लायक बनाता है, सारी जीवन का उसका कल्याण करता है ताकि मेरा बच्चा बुढ़ापे तक सदा ही सुखी रहे। ऐसे परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम पिता है, सुप्रीम गाइड है, वो क्या नहीं करता होगा, जो कोटि कोटि आत्माओं से भी ऊंचा है, सुप्रीम है। तो परम पिता परमात्मा ये अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए कलयुग के अंत के भी अंत में सतयुग के आने से पहले इस सृष्टि पर विराजमान होते हैं और आकर के हमको समय की पहचान देते हैं, बताते हैं कि बच्चे ये सृष्टि काल चक्र है, ये चलता रहा है, चलता रहेगा। तो जैसे प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात चलते रहते हैं, लेकिन रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है। इसी प्रकार इस सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का चक्र चलता रहता है। लेकिन सतयुग में तुम सब आत्माएं सतो प्रधान होते हो, प्रकृति भी सतो प्रधान होती है और सारा सब आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। यहाँ पर हर प्रकार का तुम्हें सुख उपलब्ध होता है, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों के सारे सुख उपलब्ध होते हैं। और माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक एक सुई चुभने जितना भी दर्द नहीं होता। प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, धन धान्य से भरपूर रहते हो, हीरे जवाहरात के महलों में रहते हो, तुम्हारी आयु भी दीर्घ होती है और बुढ़ापे में भी बुढ़ापा नहीं होता। तुम्हारी कोई सूरत बूढ़ी नहीं होती, झुर्रियाँ नहीं पड़ती, बाल सफ़ेद नहीं होते, दांत नहीं टूटते हैं, तुम डिसफिगर नहीं होते। तुम्हारी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक वही सुंदरता बरकरार कायम रहती है। ऐसी सुखमय दुनिया में तुम बच्चों को जन्म मिला, जिसमें 8 जन्म सतयुग में तुमने सूर्यवंशी देवता घराने में लिए। यहाँ तुम संपूर्ण निर्विकारी होते हो, तुम्हारे सिर पर डबल ताज होता है, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज। हर प्रकार से जैसे तुम सुख, मौज और खुशियों में रहते हो। जाने आने के लिए विमान, पुष्पक विमान होते हैं। एक बच्चा भी पुष्पक विमान का बटन दबाया और वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई ऐसी घटना नहीं घटती जिससे दुख हो, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है, प्रकृति सतो प्रधान है, सारी दुनिया ही सतो प्रधान है, इसलिए इसे सतयुग कहा जाता है। तो 1250 वर्ष ऐसी सुखमय दुनिया में तुमने 8 जन्म लिए और लक्ष्मी और नारायण का राज्य चलता है। तो गद्दी का नाम ही है विष्णु की गद्दी, लक्ष्मी नारायण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 गद्दियाँ होती हैं। और उसके बाद सतयुग का पीरियड पूरा होता है। उस यहाँ पर सतयुग के शुरुआत में 16 कलाएं हैं, 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, तो त्रेता का समय कहलाता है। तो यहाँ पर
स्वर्णिम युग से चांदी के युग में आ जाते हो। सूर्यवंशी घराना चंद्रवंशी घराने में परिवर्तन होता है और त्रेता युग में राम सिया राम का राज होता है। यहाँ 12 जन्म होते हैं, 12 गद्दियां चलती हैं और चंद्रवंशी घराना है। यहाँ पर सुख 85% है और सोने से चांदी में परिवर्तन होता है। यहाँ होते हैं 12 जन्म, क्योंकि पवित्रता की 2 कलाएं कम हो गई। यहाँ पर 12 जन्म चंद्रवंशी घराना कहलाता है और यहाँ पर सब आत्माएं राम के राज्य में यही गायन चलता है, राम राजा, राम प्रजा, राम परिवार है, बसे नगरे जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो राजा प्रजा यथा राजा रानी प्रजा सब एक समान होते हैं और ऐसी दुनिया, ऐसा संसार 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता, ये 2500 वर्ष को ही पैराडाइज, पैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ, जन्नत ये कहा जाता है। तो जैसे ही 20 जन्म पूरे होते हैं सतयुग त्रेता के, तो आत्माएं देह अभिमान में आ जाती हैं। सतयुग त्रेता में अपने को आत्मिक स्मृति में समझते हैं। सतयुग त्रेता को राम पिता परमात्मा का द्वारा स्थापन किया हुआ राम राज्य कहा जाता है। तो जैसे ही द्वापर आया तो हम देह अभिमान में आए, तो 5 विकार यहाँ प्रवेश होते हैं। तो सतयुग त्रेता में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों राजा रानी के हाथ में होते हैं। वहां पर कोई धर्म गुरु नहीं होता, क्योंकि आत्माएं खुद ही पावन है। तो जैसे ही द्वापर युग आया तो देह अभिमान में आने से हम नर और नारी के भान में आ जाते हैं और यहाँ 5 विकारों की उत्पत्ति होती है। तो जैसे 5 विकार आते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है और पवित्रता का ताज उड़ जाता है और उसके बाद फिर हम अपने पिता परमात्मा को पुकारते हैं। जैसे एक बच्चे को माँ बाप उसे नहला के धुला करके कपड़े पहना करके खिला पिला के बच्चों के साथ खेलने भेजते हैं और वो बच्चा अपने खेलने में मस्त होता है और बच्चों में वही माँ बुला रही है, बच्चे आओ, माँ की तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन जब कोई बच्चा उसको चूंटी भरता है, दुख देता है, तो उसके मुंह से आवाज आती मम्मी पापा। इसी प्रकार से जब हम द्वापर में थोड़ा सा हल्का सा दुख शुरू होता है, हम अपने मम्मी पापा परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, उनके नाम पर धन दान करते हैं, सड़कें बनवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, विद्यालय बनाते हैं और यहाँ पर ही 5 विकार रावण प्रकट हो जाता है और फिर हम दुख का समय होता है और 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। धर्म सत्ता धर्म गुरुओं के हाथ में चली जाती है। धर्म की गाइडेंस देने के लिए धर्म गुरु पैदा हो जाते हैं। राजा रानी के हाथ में राज्य सत्ता रहती है और यहाँ पर विकारों के वशीभूत होने के कारण हमारी आयु कम हो जाती है और हम 21 जन्म लेते हैं और इसको भगवान के नाम पर दान करते हैं, इसलिए हमें वैश्यवंशी कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले शिव पिता परमात्मा की पूजा, सोमनाथ का मंदिर बनता है, फिर श्री कृष्ण श्री राधे का मंदिर बनाते हैं। जो हम खुद पूज्य श्री कृष्ण श्री राधे थे, वही अपनी पूजा पूर्व जन्मों को ना जानने के कारण अपनी मूर्ति बना के स्वयं की पूजा करते हैं, जिसको कहते हैं आपे पूजा आपे पुजारी। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण, फिर उसके पश्चात सिया राम, फिर उसके पश्चात सब देवियों की पूजा करते हैं। तो द्वापर में 1250 वर्ष में हमारे 21 जन्म पूरे होते हैं। सतयुग में हम सतो प्रधान हैं, त्रेता में सतोगुणी, द्वापर के शुरू में रजोगुण और मध्य में रजो प्रधान और द्वापर के अंत में तमोगुण शुरू हो जाता है और हम कलयुग में
प्रवेश करते हैं तमोगुण में, और यहाँ पर परमात्मा की साथ साथ पांच तत्वों की पूजा शुरू होती है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पेड़, कंकर, घास, सब की पूजा करना शुरू करते हैं, और आत्माएं और विकारों में ग्रसित हो जाती हैं, और लास्ट में यहाँ पर 42 जन्म कलयुग में पूरे करके कलयुग के अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग में सत्व प्रधान, त्रेता में सतोगुणी, द्वापर में रजोगुणी, कलयुग में शुरू में तमोगुण और लास्ट में तमो प्रधान बन जाते हैं। और हमारी आयु कम होने के कारण 63 जन्म लेते हैं, क्योंकि जितना पाप करते हैं हमारी आयु कम होती है। तो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42 जन्म लेने के पश्चात इस प्रकार 83 जन्म पूरे होते हैं, और हम आत्माएं तमो प्रधान अवस्था पाते हैं। यहाँ फिर विश्व में चारों ओर अशांति होती है, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार होता है। यहाँ पर ही फिर राजा राज्य का रानी का राज्य भी नहीं रहता, फिर साधु समाज बैठता, विश्व में शांति हो, यूनाइटेड नेशन पे होता है। और जो भारत सरताज था वो भी रशिया अमेरिका से भीख मांगता है। तो हम सब शूद्र घराने में आकर के परमात्मा को पुकारते हैं, हे प्रभु, हे दयानिधे, आप ही आओ। द्वापर युग से हमने भक्ति की, भक्ति में भी तमो प्रधानता आ गई, और जितने भी धर्म इस सृष्टि पर आए वो भी सब तमो प्रधान हो जाते हैं। जैसे पेड़ की आयु बूढ़ी होती है तो पेड़ सूखने लगता है, ऐसे सारा सृष्टि रूपी वृक्ष सूख जाता है। तो जैसे वृक्ष सूखता है तो उस पर बीज आता है। तो परमपिता परमात्मा जो हमारे प्यारे प्यारे पिता हैं, पर हमारे शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, वो कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं। लेकिन आत्मा बिना मुख के बोल नहीं सकती, बिना आंखों के देख नहीं सकती। तो परमपिता परमात्मा को भी सृष्टि का नई दुनिया बनाने के लिए, पतित को पावन करने के लिए, कांटों के जंगल को फूल बनाने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए एक तन की जरूरत होती है। तो जो आत्मा श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ सतयुग का पहला प्रथम महाराज कुमार है, उसी के लास्ट के जन्म में, अंत के भी अंत में उसमें प्रवेश करते हैं। उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के तन द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बच्चा बनाते हैं। हम परमात्मा की ब्रह्मा मुख वंशावली संतान ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को ज्ञान और योग की लिफ्ट दे करके हमको फिर से सतयुगी दुनिया के लायक पावन बनाते हैं, लेते हैं। अब ये ब्राह्मण जन्म 84वां जन्म है। इस जन्म में 84 जन्म लेकर के हम फिर पिता परमात्मा से मिलन मना करके, दैवी गुणों की धारणा करके हम फिर अपना खोया हुआ पिता परमात्मा से अधिकार प्राप्त करते हैं। तो इसी समय ज्ञान और योग की लिफ्ट मिलती है। उतरते आए स्टेप बाय स्टेप, जन्म जन्म लेकर के, लेकिन चढ़ने के लिए इस समय लिफ्ट है। आया पिता परमात्मा सबका उपकार करने के लिए, जिसको भोलानाथ भोला भंडारी कहते हैं, वो यहाँ पर आकर के हमारा भंडारा भरपूर करते हैं और वर्तमान समय कर रहे हैं। यही भंडारा भरपूर करने का समय है। भगवान भाग्य विधाता इसी समय पर आकर के निष्पक्ष भाव से हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना रखते हुए ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। लेकिन जो जो आत्माएं ज्ञान और योग की शिक्षा को पूर्ण रीति धारण करके सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनती हैं, वो सूर्यवंशी देवता घराने में आती हैं। और जो फेल हो जाती हैं, 14 कला तक पहुंचती हैं, वो चंद्रवंशी घराने में राम सीता के राज्य में आते हैं। जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। परम पिता परमात्मा एक जैसा ज्ञान देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण श्री को इसलिए स्वदर्शन चक्र देते हैं, सारे चक्र में वो पार्ट बजाते हैं। और राम सीता की आत्मा 14 कला तक ही पूर्ण
ता को प्राप्त करती हैं, इसलिए उनको युद्ध करते हुए दिखाया गया, धनुष बाण दिए। वास्तव में देवताएं को भी हिंसा नहीं करते, लेकिन ये निशानी दी है कि माया से युद्ध करते करते वो संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सके, इसीलिए उनको धनुष बाण दिया। श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिया है। अभी पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को कहते हैं, बच्चे मेरे से सूर्यवंशी देवी देवता घराने का अधिकार प्राप्त कर लो, लेकिन अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।